नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। महेंद्र कुमार पांडे, दमदार 24 न्यूज में गोरेगांव पूर्व में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि दमदार 24 न्यूज का प्लेटफॉर्म चल रहा है युवा की सोच, तो आज के हमारे मेहमान हैं। आज ये अपना खुद संक्षिप्त में आप परिचय दीजिए देशवासियों। नमस्कार, मैं आदित्य यादव, मुंबई एनएसयूआई सचिव। अ, अच्छा, ये आप बताइए, जैसे कि हमारा प्लेटफॉर्म चल रहा है युवा की सोच, तो आदित्य जी, आज का देश का युवा भारत सरकार से क्या चाहता है और आज का देश का युवा देश को क्या दे सकता है, उस पे आप थोड़ा विशेषज्ञ। आज का देश का युवा, मैं तो इतना ही बोलूँगा कि एजुकेशन सिस्टम जो है, हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत ही गलत तरीके से चल रहा है। और मेरा मानना ये है कि बाकी के देशों में कैसा है, एजुकेशन सिस्टम को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। गवर्नमेंट स्कूल्स देखो, आज हमारा देश 4th जीडीपी है, क्या फ़ायदा है उसका? एजुकेशन सिस्टम पे बिल्कुल हमारे सरकार का ध्यान नहीं है। और एजुकेशन सिस्टम पे ध्यान नहीं होगा तो हमारा देश का ग्रोथ कैसे होगा? एक युवा ग्रोथ कैसे करेगा? अगर युवा ग्रो करेगा तो देश ग्रो करेगा, मेरा यही मानना है। और गवर्नमेंट स्कूल्स में ना ढंग से शिक्षा मिल रही है, ना उनको ढंग से कुछ सुविधा भी नहीं है, बेंचेस, लाइट, एक किसी भी चीज की फैसिलिटी सरकार नहीं दे रही है। अच्छा आदित्य जी, स्पोर्ट पे सरकार ध्यान दे पा रही है कि नहीं, क्योंकि आज स्पोर्ट से भी देश का नाम रोशन हो सकता है, तो भारत सरकार स्पोर्ट पे ध्यान दे रही है कि नहीं दे रही? स्पोर्ट्स पे जहाँ तक मेरा मानना है, स्पोर्ट्स भी एक बहुत अहम हिस्सा है हमारे देश का। उस पे ध्यान देना नहीं देना, अभी इस पे तो मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि देश पे मेरा यही मानना है, देश स्पोर्ट्स पे देश को बहुत ज़्यादा ही ध्यान देना चाहिए। और एक ही चीज़ बोलूंगा कि करप्शन, जो हमारे देश में करप्शन भ्रष्टाचार हो रहा है, वो कई मायनों में हद तक कम होना चाहिए। तो यह एक जो सच्चा टैलेंट है, एक अच्छा टैलेंट है, तभी आगे बढ़ पाएगा। नहीं तो अगर अच्छा टैलेंट आगे बढ़ेगा तो देश का नाम भी रोशन होगा और देश आगे बढ़ेगा। अच्छा, ये तो आपने देश की सरकार से मांग किया है। अगर देश की सरकार बोले कि देश का युवा देश को क्या दे सकता है, तो उस पे आप प्रकाश डालेंगे? देश के युवा इस देश को बहुत कुछ दे सकते हैं, अलग दिशा दे सकते हैं। बस सरकार को युवाओं का साथ देना है, उनको अच्छी शिक्षा, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म, एक जैसे स्पोर्ट्स की बात करें, एक अच्छा खेलने का जो भी फैसिलिटीज है, एक सरकार बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटीज दे सकती है। लेकिन हमारी सरकार एक किसी भी हद तक एक चीज की भी फैसिलिटी दे रही नहीं है, चाहे वो स्कूल्स हो, स्टेडियम्स हो, कोई भी एक्टिविटी हो, अस्पताल हो, किसी भी चीज के सरकार हमारे हमारे युवाओं को किसी भी चीज का प्राधान्य दे नहीं पा रही है, ध्यान बिल्कुल नहीं है। जी, जी। अगर मान लिया आदि जी, अगर कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व, चूंकि आप एक युवा है, जैसे कि देश की सरकार बोलती है युवा शक्ति, आज हमारा देश युवा है, युवा की शक्ति कंधों में बहुत बड़ी बागडोर है, बहुत बड़ी भार है। अगर आपका शीर्ष नेतृत्व, अगर आपको, चूंकि मनपा का चुनाव आने वाला है, अगर उसमें अगर आपका शीर्ष नेतृत्व, अगर आप जैसे इस समय जैसे वार्ड हम लोग 40 में खड़े हैं, दिंडोसी विधानसभा के अंतर्गत वार्ड 40 में हम लोग खड़े हैं, अगर यहाँ से शीर्ष नेतृत्व आपको अपना उम्मीदवार बनाती है, तो क्या अच्छा परिणाम देने में आप सक्षम हैं? सबसे पहले तो मैं मुंबई कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी से दिल से ये विनती करूंगा कि एक युवा को यहाँ की सीट दे और यहाँ के लोकल को ही दे। और अगर आपने मुझे चांस दिया तो इतना तो तय है कि मैं पूरा साम दाम दंड भेद लगा के लड़ाई लड़ूंगा। और जीत हासिल करें। जीत तो हासिल करेंगे, वो हारना जीतना तो बात की बात है, लेकिन लड़ाई लड़ाई में बहुत अच्छी तरीके से लड़ूंगा। और बहुत शुक्रिया करूंगा कांग्रेस पार्टी का, अगर उन्होंने मुझे टिकट दिया तो, यहाँ से लड़ने का मौका दिया तो। क्योंकि मैं एक 21 साल का होके जो देखता हूँ मेरे क्षेत्र में क्या हो रहा है क्या नहीं, तो बेसिक बेसिक चीजों की फैसिलिटी यहाँ के नगर सेवक नहीं दे पाए। रास्ते हो गए, पानी की सुविधा हो गई, कचरा हो गया, साफ सफाई हो गया। कोई बड़ा नेता ही इस इलाके में आता है तभी साफ सफाई अच्छे से होती है। पार्किंग की इश्यूज हो गए, बेसिक चीजों पे ध्यान नहीं दिया है। और नगर सेवक जिसके पद, लोक प्रतिनिधि के पद में ही सेवक लिखा है, वो खुद को साहिब समझ के काम नहीं करते। वो नगर के सेवक है, लोगों के सेवक है, उस तरह से वो काम नहीं कर रहे हैं। और मैं एक युवा हूँ, आपका, आप सभी का छोटा भाई हूँ, आपका बच्चा हूँ, आपके बेटी की तरह हूँ, मुझे एक मौका दीजिए।
एक युवा जो कर सकता है और एक पढ़ा लिखा युवा जो कर सकता है, वो आज के नेता जो नहीं कर पा रहे वो करने में मैं पूरी तरह से अपनी कोशिश करूंगा। जो बेसिक फैसिलिटी मिलनी चाहिए आजकल के लोगों को वो नहीं मिल रही है, वो देने की मैं पूरी तरह प्रयास करूंगा। जी। अच्छा, वार्ड 40 की जनता को कुछ कहना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से? वार्ड 40 की जनता को मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि लोगों को भी पता है कि क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, हमारे वार्ड में क्या चेंजेस होने चाहिए। एक सबसे अहम मुद्दा जो है वो है नशे का। अगर यहाँ के नगर सेवक चाहते तो एक नशा मुक्ति अभियान या कुछ ऐसा भी वो शुरू कर सकते थे, क्योंकि एक युवा जितना नशे से दूर रहेगा उतना वो देश खुद के परिवार वालों के लिए भी उतना ही तरक्की करेगा और अपने देश के लिए भी उतना ही तरक्की करेगा। तो मेरा एक ही मानना है कि युवाओं को पढ़ना चाहिए, खेलने कूदने का भी प्राधान्य हमारे वार्ड में किसी को मिला नहीं है ज्यादा। हमारे नगर सेवक हम एक ही बीएमसी का ग्राउंड है ऊपर महाड़ा सर्कल में। अब बाकी के मैं खुद क्रिकेट खेलता हूँ, बाकी के जहां आप जाके देखोगे बीएमसी के ग्राउंड को परमिशन नहीं लेना पड़ता है खेलने कूदने के लिए। लेकिन इस वार्ड में अगर खेल कूद का कार्यक्रम भी करना है, जैसे क्रिकेट हो, कबड्डी हो, फुटबॉल हो, तो हमको परमिशन लेना पड़ता है, एक तरह का फीस भरना पड़ता है बीएमसी में जाके, जो कि गलत है। खेल कूद के लिए जितना हो सके प्रोत्साहन देना चाहिए, लेकिन यहाँ के नगर सेवकों को नहीं देते। और मैं यही चाहूँ, अगर मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ और जीत के चुन के अगर मुझे जनता यहाँ की देती है, तो सबसे पहला मेरा काम होगा कि मेरा हर एक युवा जो मेरे दोस्त है, भाई है, नशे से जितना हो सके दूर रहे। यहाँ पे पानी की सुविधा है, ट्रैफिक की समस्या है, फिर उसके बाद साफ सफाई की समस्या है। जो भी हो, मैं सबसे पहले बेसिक कामों पे सबसे ज्यादा ध्यान दूंगा, फिर उसके बाद आगे के कामों पे बढ़ूंगा आगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि हमने कहा कि इस समय हमारी उपस्थिति गोरेगांव पूर्व में वार्ड नंबर 40 में, और हमारे आज के मेहमान थे आदित्य आदित्य यादव जी। इन्होंने देखिए, अगर शीर्ष नेतृत्व, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व अगर इनके ऊपर मनपा चुनाव में अगर इनके ऊपर भरोसा जताती है और 140 से अगर अपना उम्मीदवार बनाती है, क्योंकि एक युवा है, पढ़े लिखे हैं, सब चीज़ है, एक अच्छा जो है, एक अच्छा समाज को लेके आगे चल सकते हैं, वार्ड को ले सकते हैं, वार्ड को विकसित कर सकते हैं, वार्ड की जनता को नशे से मुक्ति दिला सकते हैं, महिलाओं को सुरक्षा ला सकते हैं, तरह तरह भिन्न भिन्न प्रकार के रोजगार ला सकते हैं। तो कैमरा पर्सन निजाम के साथ महेंद्र कुमार पांडे, दमदार 24 न्यूज, गोरेगांव।